मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं। बलूचिस्तान में देखा जाए, जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद मुल्क के जोग्राफियाई सालमियत और उसकी बका को जो खतरात दरपेश हैं, इस वक्त अंदोनाक सूरत हाल पूरी तरह सामने आ रही है। यूं तो पाकिस्तान जब से मार्ज़ वजूद में आया, अपने सियासी बहरानों, अपनी बका की जंगों में उलझा रहा, लेकिन सानहाए मशरकी पाकिस्तान के बाद आज जिस तरह पाकिस्तान को सियासी माशी दहशतगर्दी के गर्दाब में रियासत को ऐसे मसाइल दरपेश हैं जैसा कि पाकिस्तान एक किश्ती की तरह हचकोले खा रहा है। वैसी सूरत हाल कभी रियासत को पेश नहीं आई। ये पहली मरतबा हुआ है कि पाकिस्तान ना सिर्फ माशी सूरत हाल से दो चार है, बल्कि बज़ाते खुद किसी भी कौम के वजूद के लिए सबसे बड़ा खौफनाक खतरा मौजूद है। बल्कि अगर इस वक्त देखा जाए, सियासी तौर पर भी कौम खौफनाक हद तक तकसीम हो चुकी है और एक दूसरे के खिलाफ मरने और मारने को दिखाई दे रहे हैं। यही दुश्मनाने पाकिस्तान चाहते थे किसी तरह इस कौम में तसादम की सूरत पैदा की जाए, बदनमी की सूरत पैदा की जाए। इस वक्त दुश्मनाने पाकिस्तान मशरकी बार्डर हो या मगरबी बार्डर हो, चाहे वो अफगानिस्तान की सूरत में हम मजहब होने के अलावा उसकी तरफ से पाकिस्तान को खतरात दरपेश हों, या इधर बलूचिस्तान में वो जो चाहता था वही हालात पैदा किए जा रहे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, और मजहबी इंतहापसंदी को दुश्मनाने पाकिस्तान हवा देकर वो भी अपने रूज को बचा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल ये है, पाकिस्तान के लाखों फौजी जवान बॉर्डरों पर मसरूफ़ अमल हैं और पाकिस्तान की सालमियत और उसकी बका को जो खतरात पेश हैं उसकी हिफाजत में लगे हुए हैं, मगर अंदरूनी हालात संभले नहीं जा रहे। इस वक्त रियासत और पाकिस्तान अपने मसाइल में ऐसा उलझा हुआ है और दुश्मन पाकिस्तान ने एक ऐसी शतरंज की बिसात बिछा रखी है जिसमें रियासत स्टैब्लिशमेंट गोडे गोडे फंस चुकी है। अगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम देखा जाए, हुकूमत ना होने के बराबर है। ये चेहरे सजा कर सामने बैठे हुए हैं, मगर इनके पास कुफ्ते इरादी नहीं, इनके पास फैसला करने की जरूरत नहीं, इनमें यह जरूरत नहीं कि वो मजहबी इंतहापसंदों का मुकाबला कर सके। इस वक्त मौलवी शबीर उस्मानी ने जो 1951 में करारदाते पाकिस्तान को एक साइड पर करके करारदाते मकासद उस वक्त की असेंबली से मंजूर कराई, उस वक्त रियासत और इन उलमाए कराम का एग्रीमेंट अनदेखा हुआ और आज वो 70 साल से ऊपर हो चुके हैं। उसी करारदाद का फल आज खा रहे हैं। अगर देखा जाए, किसी दौर में जमात इस्लामी का रूज था, मगर पंजाब में देखा जाए तो तरीके लबैक ने जमात इस्लामी का फलूस निकाल कर रख दिया। इस वक्त
जमात इस्लामी भी, तरीके लबैक भी और तरीके तालिबान भी और BLA और लहर की पसंद ग्रोह जो बलोचिस्तान में सरगर्म अमल हैं, वो भी अपने आप को जहादी बोलते हैं। वो भी बलोचिस्तान को आज़ाद कराने के चक्कर में फिर रहे हैं। मेरे दोस्तों, इसमें सूरत हाल ये है, UN के बाद भी माहिरीन ने भी बलोचिस्तान के मसाइल में दखल देना शुरू कर दिया। अब हमें शक है कहीं ना कहीं बैनुल अक़वामी लेवल पर भी बलोचिस्तान के मसाइल पर बहस होगी, उनके मिसिंग पर्सन पर भी बात होगी, उनकी खाना जंगी पर भी बहस होगी। इस वक्त अफगानिस्तान, इंडिया, बलोचिस्तान और पाकिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है। ये सब दुश्मनान पाकिस्तान चाहते हैं किसी तरीके से बलोचिस्तान आज़ाद हो। वहाँ की जो मादनियात, तांबा, सोना और सबसे बढ़कर ग्वादर की बंदरगाह पर कब्जा करके पाकिस्तान को मुहताज किया जाए। और पाकिस्तान को अगर बलोचिस्तान आज़ाद नहीं होता फिर भी पाकिस्तान को, उसकी आर्मी को इतना अंगेज किया जाए कि वो थक कर टूट जाए। फिर आखिरकार पाकिस्तान का भी अल्लाह ना करे अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, सीरिया, यमन, सूडान जैसा हाल हो। मेरे दोस्तों, यही दुश्मनान पाकिस्तान चाहते हैं किसी तरह पाकिस्तान का भी वही हाल हो और पाकिस्तान में भी खाना जंगी अपने रूज पर हो। ये सब बेरहम दरिंदे हैं, इनके दिल में रहम नहीं, इनके दिल में दर्द नहीं। ये इस वक्त सब पंजाबी में कहते हैं अच्छाई लाकर पाकिस्तान की नज़र देख रहे हैं। अगर देखा जाए अनमहसूस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान की तरफ चारों तरफ ऐसे शिकंजे गाड़ रखे हैं, आदमी सोच भी नहीं सकता। मेरे दोस्तों, इस वक्त की हमने आपको ये सूरत हाल बताई। इस वक्त बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान, सबसे बढ़कर पंजाब में मजहबी इंतहा पसंदी अपने रूज पर है। हमारे ख्याल में BLA तरीके तालिबान से ज़्यादा ख़तरनाक रियासत के लिए तरीके लबैक साबित होगी। वो भी देखते देखते उनका जो इरादा है पंजाब पर कब्जा करने का, वो भी इंशाल्लाह होकर रहेगा। बाकी ये मरियम नवाज, मुस्लिम लीग, ये सब सियासी जमातें देखती रह जाएंगी और पंजाब पर इन मजहबी इंतहा पसंदों का कब्जा हो जाएगा और इनका राज होगा। फिर तरीके तालिबान जो देवबंदी मजहब के साथ तल्लुक़ रखते हैं, फिर ये अहले सुन्नत वल जमात, तीसरी सल्फी फ़िरका दाश, इनके अंदर फिर आपस में झड़पें होंगी। यूँ पाकिस्तान में अल्लाह ना करे खाना जंगी शुरू होगी। मेरे अजीज दोस्तों, इस वक्त हमने आपके सामने हकीकत पर मबनी जो हालात इस वक्त हैं वो आपके सामने रखें। आइए रब करीम से दुआ करते हैं अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना फजल फरमाए, पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान की राह में जितनी मुश्किलात हैं वो दूर फरमाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।